चीफ जी मैं गरीब औरत हाँ तो मेरी ज़मीन खो ली है ना तो मैनू तुहाडे कोल दरखास्तां भी आईयां चीफ दियां ते जी इन्हां 3 दिनां दे विच तुसीं आख्या सी दे के कब्जा दिओ ते ना पुलिस वालियां दित्ता ते ना मैनू तहसीलदार कानूगो पटवारी जेहड़े ने मिले होए ने ते रल के खांदे ने ते जी मैं गरीब हाँ मेरे धियां पुत्तर भी रुलदे ने ते मैं भी रुल गई हाँ हम बेवा औरत हाँ मेरा खामद मर गया 2-2.5 साल हो गए ने ये जी मैनू कत्ल करना चाहता है। हाँ जी इन्हें 7-5 लाख रुपया लै गए तो मेरी गल नहीं सुनते चीफ को गई सा चीफ जी दरखास्तां इन्होंने घलदा वो लका लेंदे ने घुट लेंदे ने ते देंदे नहीं ते 3 दिनां दे विच आंदा कब्जा दे के मैनू वापस करो रिपोर्ट ये जांदे ने आओ कौन हुंदा चीफ ये नून लीग दा बंदा है ते नसीम शाह कोल बहिंदा ते जी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਦਾ ਇਹਨੂੰ पिछा हटाना चाहिए मेरी ज़मीन मैनू लैके देनी चाहिए है मैं गरीब औरत हाँ बेवा हाँ तो जी मेरी गल कोई नहीं इत्थे सुनदा ना कोई पाकिस्तान में ते मतलब तुसी मेरी मदद करो अल्लाह वास्ते करके मैं गरीबनी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी का सफ़र। हमेशा हमने पुलिस की मुस्बत कारकर्दगी को भी शाया किया है और पुलिस की जहां गफलत है वहां भी हमने कोशिश की है कि तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर प्रोग्राम किया जाए। आज एक इसी तरह का वाक़या पेश आया जहां बूरेवाला के नवाई गांव 473 ईबी में जहां पे 25 एकड़ ज़मीन पे है कब्ज़ा माफिया मुतहर्रिक होकर यहां कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माजरा है, क्या किस्सा है, आइए इनकी ज़बानी सुनाते। हाँ जी, ये बताएँ, कल तशद्दुद हुआ तो कैसे तशद्दुद हुआ और किसने किया? कि कल असी ये ना कि सन मारिया कुटिया हने मकई लाते हैं साड़ी जमीन है 25 एकड़ जमीन है जनाब खो के रखी है एहसान घूमन ने असी DPO दे भी जाने DPO भी नहीं गल सुनता जे पुलिस वाले को जाने तो पुलिस वाले भी नहीं गल सुनते जनाब असी गरीब बंदे हाँ तो वजीर आला नूं गई हाँ वो दरखास्त आई है तो लुका लेंदे ने जनाब सारी गल नहीं सुनते ते असी गरीब बंदे साडे को DPO बिहाड़ी को आप पेश हो चुके हैं? 6-7 मरतबा पेश हो चुके हैं। अभी सुबह पुलिस आई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, दाने थे वो उठा के ले गई, अब फिर वो लगा रहे हैं, पूरे 25 एकड़ पर कर रहे हैं कब्जा। तो उस हवाले से आप जब गए हैं तो वो भाग जाते हैं। और कितनी अब तक 15 की कॉल आप आज की डेट में कर चुकी हैं? हम 6-7 बार कर चुके हैं। मैं चौकी इंचार्ज क्या नाम है उसका, वो भी अभी तक कोई नहीं आया आपको ये हौसला देने के लिए कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करता हूँ? नहीं, कोई नहीं आया। एक बार आए थे, वो भाग गया था, उन्होंने कहा कि कोई नहीं अब लगाता, अब वो फिर लगा रहे हैं मकई। अच्छा, कितनी खवातीन पर कल तशद्दुद हुआ? आपके सामने हुआ, आप भी वहाँ पे फसलों में मौजूद थी? हाँ जी, 7-8 थी हम। सर हमारा तो वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि हमारा उनके और अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं, प्लीज़ इस कब्ज़ा को रुकवाएं और हमारे गरीब बंदों पे हाल पे रहम फरमाएं। हमारा तो उनसे रिक्वेस्ट है, बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कल बहुत तशद्दुद हुआ है, मुस्लिम इस तशद्दुद को देख कर सबके रूंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा, उनके पास जब तशद्दुद हो रहा था उनके पास कोई असला वगैरह भी था? ये उनके पास कस्सियाँ थी, वो कच्ची लेके कहते थे हमने इनको मार देना है, दिता किधर अल्लाह दिता किधर है, उसको गोलियों से उछाल कर दो, उनको मार दो, उनको पकड़ लो, इनकी चुटिया से पकड़ो, इनके बाल खींचो, इस तरह गालियाँ गलौज बहुत कुछ हुआ। एहसान था उसका भतीजा अब्दुल रहमान और काफ़ी गुंडे वगैरह थे। एहसान कौन है? ये नंबरदार जो एहसानुल्लाह घुमन जी, एहसानुल्लाह घुमन जो जानबूझ के ज़्यादती कर चैनल बना के कब्जा जमाए बैठे हैं उधर। दुखशारी फैमिली की बात, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने नारा लगाया था कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का, लेकिन अफसोस है कि यहाँ 25 एकड़ ज़मीन जो इनकी है वो वहाँ पे कब्ज़ा माफिया मुतहर्रिक होकर मुतलका चौकी इंचार्ज के साथ को मिली भगत करके जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सख्त किस्म की ज़्यादती नहीं है? सरासर ज़्यादती है। ज़मीन जो है वो इनकी है, जो मतलब कि नज़ीर अहमद ते मोहम्मद शफी है इनकी ज़मीन है, लेकिन ये नजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं ते कब्ज़ा कीती खड़े ने। लेकिन चीज़ है कि अमी जाली दूसरे इंतकाल कराते फिरते हैं। आप तो महकमा पुलिस से रिटायर्ड हैं, क्या समझते हैं कि कानूनी कार्रवाई तो बनती है ना इनकी?
कानूनी कार्रवाई छोड़कर इन पर मतलब हर चीज़ मतलब बनती है, लेकिन चीज़ है इन पर मतलब सिर्फ ये कमज़ोर आदमी हैं अप्रोच नहीं सीधे लफ्जों में, और ना ही पैसे हैं इनके ना पास। पैसे हैं। बिल्कुल सही है। तो जो कोई थोड़ा सा पैसे वाला हो या हिम्मत वाला हो तो इनकी मतलब कि हर चीज़ को मतलब कि रफा दफा कर सकता है। 25 एकड़ पर कब्जा हो गया तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ये बताएं, मौजूदा हुकूमत को या मुतलका डीपीओ विहाड़ी को या चौकी इंचार्ज को? हुकूमत को भी चौकी इंचार्ज और डीपीओ को भी ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮਣ। ਡੀਪੀਓ ਨਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾ ਮਾੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ 6-7 ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹੜਾ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 8-10 ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ। ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਡਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ गवर्नमेंट को मदद लेना चाहते हैं। अभी आईजी साहब पंजाब जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे, लाजमी बात है वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। क्या मुतालबा करती हैं आप आईजी साहब पंजाब से? हम तलबा ये करते हैं कि हमें हमारा हक दिलाया जाए। क्या मज़ीद लाए अमल क्या है? आपका छोटी सी फैमिली है और आपका साथ देने वाला भी इस गांव में कोई नहीं, जहां नंबरदार ही जो है उस साइड पे हो जाए और आपकी वो कोई आवाज़ सुनने वाला भी ना हो। क्या मुतालबा करते हैं डीपी साहब विहाड़ी से? जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਕੋ दी है वो ज़मीन भी इनको ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। चुप करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा। अल्लाह ताला हमेशा इंसानों के वसीले बनाता है। जैसे कि इस दुखियारी फैमिली की आपने बात सुनी, ये रो का निडाल इसलिए है कि इस गांव के नंबरदार समेत तमाम लोग जो है इनके ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि 25 एकड़ की ज़मीन जो तकरीबन 2 करोड़ के करीब मालियत की है, उस पर ये कब्ज़ा माफिया बेईमान होकर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल एक ही होता है हर प्रोग्राम में कि क्या मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं, क्या इस कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई कसूर नहीं जो यहाँ पर आकर कम से कम इनकी दादरसी हो सके, मौका मुलाजा फरमा लें और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर सकें। इन्होंने आईजी पंजाब, डीपीओ विहाड़ी और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की है कि खुदारा यहाँ हमारी ज़मीन पर जो इस वक्त करोड़ों की ज़मीन है वो वहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है, वो फौरी कब्ज़ा रुकवाया जाए। और जो ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है, इनकी जो है वो 24 घंटे गुजर गए, कोई उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मुकदमा दर्ज करके जो है यहाँ पर डीपीओ साहब विहाड़ी ख़ुद मुलाजा फरमाएँ। और इन्होंने ये साथ ही मुतालबा किया है आईजी पंजाब से भी कि यहाँ पर जो है मुतलका अफसरान जिन्होंने मिली भगत करके हम पर तशद्दुद करवाया और रिश्वत का बाज़ार गर्म कर रखा है, रिश्वत लेकर दूसरी पार्टी को यहाँ कब्ज़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखते रहिए प्रोग्राम ज़िंदगी का सफ़र। अजमल सियाल यूट्यूब चैनल हमने हमेशा कोशिश की है कि मज़लूम लोगों की आवाज़ बन सकें, यही जर्नलिज़म के असल मकासद होते हैं। जी।